हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। देखो इसमें क्या बोलता है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज़ 0.035। देखो जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ बैड एग्स इन अ लॉट ऑफ, मतलब टोटल जो एग्स है वो है 400 और उनमें से जो प्रोबेबिलिटी निकली है बैड एग्स की वो कितनी है 0.035। कहते हैं द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज़, मतलब बैड एग्स के नंबर्स आपको बताने हैं कि बैड एग कितने हैं। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग्स, ठीक है, ये क्या होगी आपके पास, बताओ ज़रा। नंबर ऑफ बैड एग्स दैट इज़ फेवरेबल केसेस होंगे ये, और यहाँ पर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एग्स, ठीक है। अब देखो जो आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.035 ये आ गई, और नंबर ऑफ बैड एक्स हमें निकालने हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ बैड एक्स यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे इधर, समझ रहे हो। और टोटल नंबर ऑफ एक्स हमें कितने गिवन है 400, क्योंकि उसने बोला है कि इन अ लॉट ऑफ मतलब क्या टोटल जो एक्स हैं वो कितने हैं 400 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैड एक्स यहाँ से निकाल लेंगे। देखो हम नंबर ऑफ बैड एग्स, देखो ये 0.035 और मल्टीप्लाई ये 400 इधर हो जाएगा, तो देखो 0.035 है, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 के इधर शिफ्ट हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो 1000 नीचे आ गया और ये 400, 2 0 इससे कट गई, और देखो ये 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 7 2 ज़ा 14। तो यानी कि जो नंबर ऑफ बैड एग्स हैं हमारे पास वो कितने निकल गए 14, ठीक है। तो 14 ऑप्शन देखो यहाँ पर कौन सा है, बी है, तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज़ 0.08। मतलब क्या है, उसने कैलकुलेट की अपनी प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या 0.08, और कहता है इफ़ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल 6000 टिकट्स हैं, देन हाउ मैनी टिकट्स शी बॉट हैज़ शी बॉट, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे निकाल लेंगे, जितने टिकट्स उसने बाई किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आ जाएंगी, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो कि सोल्ड आउट हुई हैं, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज़ कितना है, प्रोबेबिलिटी उसकी 0.08, तो यहाँ 0.08 लिखेंगे, और नंबर ऑफ टिकट्स ये हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट, ठीक है ना, ये हमें निकालने हैं यहाँ पर। और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 6000 है, ठीक है। तो देखो 0.08 मल्टीप्लाई में ये 6000 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ये निकल जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स जो कि उसने खरीदे हैं, ठीक है, शी बॉट। क्लियर। तो देखो अब ये 0.08 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, और ये हो गया हमारे पास 6000 में से ये 2 0 इससे कट गई, तो ये कितना आ गया 8 6 48, और ये 0 480 आ गया हमारे पास। तो उसने जो टिकट्स खरीदी हैं वो कितनी खरीदी थी 480, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स शी बॉट ये कितनी आ गई हमारे पास 480 आ गई, ये दिख रहा है आप सभी को। देखो ये ध्यान से 8 पॉइंट जब हमने हटाया तो 100 लगा दिया, 100 में से 2 0 इससे कैंसिल हो गई, तो ये 6 8 48 और ये 0 साथ में, ठीक है। तो 480 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ टिकट शी बोर्ड। तो 480 देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारे पास ये 24th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से, इसमें दिख रहा है सभी को। देखो इसमें क्या कहता है, 1 ticket is drawn at random from a bag containing the tickets numbered 1 to 40। 1 to 40 है पूरे बैग में नंबर्स वाली जो टिकट्स हैं, ठीक है। और इनमें से हमने एक रेंडमली उठाई है टिकट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि जो हमने टिकट ली है, जो बैग में से निकाल ली है, वो मल्टीपल ऑफ 5 हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी में देखो कैसे निकाल लेंगे हम, मल्टीपल ऑफ 5 और 1 to 40 के बीच में नंबर्स हैं टोटल, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकते हैं उसमें, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 का टेबल चला देंगे हम 40 तक, 15 20 25 30 35 और ये 40। तो देख लो कितने हो गए टोटल 8 हैं, मतलब 1 to 40 में हमारे पास 8 ऐसे नंबर होंगे जो 5 के मल्टीपल हों। अगर आप इसको अब काउंट करोगे तो ये 8 नंबर्स हैं टोटल, ठीक है। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है हमने, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ
5 की निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें क्या है हमारे पास 1 to 40, 40 है टोटल नंबर, और फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन गई, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर हैं ऐसे 1 to 40 में 8 ऐसे नंबर हैं, ठीक है। और वैसे भी आप ऐसे काउंट कर सकते थे 5 8 द 40, तो 8 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हैं हमारे पास 40 हैं। क्लियर। तो देख लो ये किस तरीके से आएगा 8 5 ज़ा 40, तो ये कितनी आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई, ठीक है। तो ये 1/5 हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आंसर में इसमें देख लो आप कौन सा ऑप्शन सही है, फिर ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो 25th क्वेश्चन पे देखो इसमें क्या कहता है समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम। देखो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली इसमें, और 1 to 100 के टोटल नंबर हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो कि अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो बचे कौन से नंबर 2 3 5 7 ऐसे फोन करके हुए। जो टोटल जो हम प्राइम नंबर हम बात करें 1 to 100 में वो 25 होते हैं। वैसे याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, वैसे जो नंबर होते हैं वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 7 हो गया 11, देखो जैसे 2 खुद से डिवाइड होता है, किसी और टेबल पे नहीं आता, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, किसी और टेबल पे नहीं आता, 5 भी नहीं आता किसी टेबल में, 7 भी नहीं आता, 11 भी नहीं आता, ठीक है ना। 1 वाले में तो आएंगे ही सभी टेबल, लेकिन अदर देन 1 में किसी में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अपने में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 11 आ गया, फिर 13 17 19 23 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 47, फिर 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होता है, 89 होता है, और 97 होता है। ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे याद रख लो कि 1 से लेकर 100 तक में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो टोटल 25 होते हैं। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 25 हैं, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है प्राइम नंबर्स की, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स की। और 1 to 100 हमारे पास टोटल नंबर है, तो टोटल नंबर तो 100 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 है। और ऊपर क्या होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल कितने हैं 25, क्योंकि टोटल नंबर जो है प्राइम नंबर ये 1 to 100 में वो कितने हैं हमारे पास 25 हैं। तो 25 और ये 4 द 100 होता है, तो 1/4 आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है फिर हमारे पास, सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ हैं। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 26, इसको देख लेते हैं ज़रा। देखो इसमें क्या कहता है, अ स्कूल हैज़ 5 हाउसेज, 5 हाउसेज हैं स्कूल में, A B C D एंड E। अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट्स, ठीक है। और टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 23 हैं, ठीक है, जिसमें से 4 हैं हाउस A से। अब ये A क्लास नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये A हाउस नहीं है क्लास का, ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है नॉर्मली। अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 23 हैं, जिसमें से हाउस ए में से कितने हैं 4 हैं। जैसे मैं यहाँ सोल्यूशन में आपको यहाँ लिख दूँ, ए हाउस के कितने हैं हमारे पास 4 हैं, और बी हाउस से कितने हैं 8 हैं, और सी हाउस से कितने हैं 5 हैं, और डी हाउस से कितने हैं हमारे पास 2 हैं, और रेस्ट फ्रॉम हाउस ई। तो ई से कितने होंगे, देखो 8 और 4 कितने हो गए, ये 12, 12 और 5 17, 17 और 2 कितने हो गए 19, ठीक है, 19 तो ये हो गए। तो टोटल कितने हैं 23, 23 में से 19 माइनस करो कितने बचे 4, तो वो ई के होंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 23 माइनस 19 करके आया ये हमारे पास 4, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो कहता है अ सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर बनाने के लिए क्या हुआ है, एक सिंगल स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हमें द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज़ नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी। प्रोबेबिलिटी हमें ये निकालनी है कि वो जो स्टूडेंट जो मॉनिटर बनाया है वो ए बी और सी हाउस का नहीं है, तो फिर किस हाउस का होगा, वो डी या ई का हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, मतलब टोटल नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसमें, डी और ई का ही मॉनिटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसका मतलब, क्योंकि ए बी सी का नहीं है तो इसका मतलब डी और ई में से है, प्रोबेबिलिटी उसी की निकालनी है इसका मतलब। तो 2 और 4 कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए। तो मैं यहाँ देखो निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है इज़ नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी हाउस से, ठीक है। तो देखो
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 23, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 23 हैं। और फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगी 2 और 4 6, क्योंकि ए बी सी का नहीं है तो वो डी और ई में से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास ये 6, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 23, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6/23। अब देख लो स्मॉलर फ्रैक्शन में नहीं जा रहा है, और तो बस यही आंसर है हमारा। और यहाँ से देख लो ऑप्शन फिर कौन सा सही है हमारे पास 6/23 में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बताओ 6/23, 6/23 यहाँ आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, कर लोगे इनको क्वेश्चंस को, ईजी है बहुत ही। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।